Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू. Your EVS subject teacher. Students, आज हम चैप्टर 20 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है अप इन द स्काई एंड अर्थ. ऊपर क्या है? स्काई. स्काई में और अर्थ में क्या है इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे अपना चैप्टर. ठीक है. स्काई मीन्स क्या होता है? SKY. स्काई मीन्स आसमान, ऊपर आकाश में क्या है. ठीक है. और अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के बारे में भी रीड करेंगे. अर्थ मीन्स पृथ्वी, स्काई मीन्स आसमान, अप मीन्स ऊपर. ठीक है. देखते हैं. फर्स्ट नंबर पे देखिए, पिक्चर दी हुई है आपको. कलर द पिक्चर. इस पिक्चर को हमें कलर करना है. बहुत ही सुंदर पिक्चर दी हुई है. इसमें डक है, फ्लावर्स है, ट्रीज है और बर्ड दिखाई दे रहा है. एक इसमें झोपड़ी है और ऊपर स्काई में क्या है? स्काई में हमें मून दिखाई दे रहा है. ठीक है. अब हम सबसे पहले रीड करते हैं सन. सन क्या होता है? सन मीन्स सूरज, या जिसको सूर्य भी कहते हैं. सन मीन्स सूरज. ठीक है. देखिए, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. सन राइजेज. राइज का मीन्स क्या होता है? उदय होना, उगना. राइजेज मीन्स उदय होना. सन है वो निकलता है. कब निकलता है? सन राइजेज इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में. मॉर्निंग का क्या मीन्स होता है? सुबह. वेरी गुड. सनराइज कब होता है? सुबह, मॉर्निंग में होता है. ठीक है. इन द ईस्ट. कौन सी डायरेक्शन में निकलता है? ईस्ट में. ईस्ट देखिए 4 डायरेक्शन होती है अपनी. कौन कौन सी होती है वो मैं आपको लिखा देती हूं. ठीक है. लिख लीजिए आप डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स दिशा. और डायरेक्शंस दिशाएं. देखिए कौन कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट. 4 डायरेक्शन होती है. यस बेटा. आज तो इंग्लिश की क्लास आने वाली थी ना. हाँ, इंग्लिश टीचर आज छुट्टी पे हैं, लीव पे है, इसलिए आपकी ईवीएस की क्लास हो रही है. और मैथ्स की भी होगी, फिर हिंदी की भी होगी. ठीक है. ईस्ट. ईस्ट होती है जिसको पूर्व दिशा कहते हैं. नंबर 2 वेस्ट. ईस्ट वेस्ट. पश्चिम. पूर्व, पश्चिम. नॉर्थ. उत्तर. उत्तर दिशा, नॉर्थ. और 4th नंबर पे है साउथ, दक्षिण. ठीक है. ये 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सबसे पहले हमने डायरेक्शन लिखनी है, दिशाएं लिखनी है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. अब हम देखते हैं सनराइज. सनराइज है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में. कौन सी में होता है? ईस्ट में, पूर्व दिशा में. ठीक है. ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वहां से सन निकलता है हमेशा. देन द डे बिगेन. इसके बाद डे है वो बिगेन मीन शुरू हो जाता है. बिगेन मीन्स
शुरू होना, ठीक है, बिगिन। बिगिन मीन्स शुरू होना। हमारे दिन की शुरुआत कहां से होती है? जब मॉर्निंग में सनराइज होता है। सनराइज मीन्स सन का निकलना, सूरज का उदय होना। और सूरज है वो कौन सी डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट से। हमेशा पूर्व डायरेक्शन से, पूर्व दिशा से सन है वो निकलता है। द सन इज वेरी वेरी बिग। हमें यहां से देखने पे नीचे से सन है स्काई में निकलता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। द सन इज वेरी वेरी बिग, सन बहुत बड़ा है। लेकिन यहां से ऊपर से, यहां नीचे से हम सन को ऊपर देखते हैं तो हमें छोटा सा दिखाई देता है। द सन इज वेरी वेरी बिग, सन है वो बहुत बड़ा है। द सन इज वेरी फार, फार का क्या मीन्स होता है? सन हमसे बहुत दूर है। फार, FAR, ये स्पेलिंग मैंने पहले भी लिखवाई हुई है। फार मीन्स दूर, लेकिन सन हमसे क्या है? बहुत दूर है, ठीक है। सन, ये सन है बहुत बड़ा, वेरी वेरी बिग है। लेकिन हम अपनी खुली आंखों से नीचे अर्थ पे से जब इसको ऊपर देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है ना। सन इज वेरी वेरी बिग, सन बहुत बड़ा है। द सन इज वेरी फार, सन हमसे बहुत दूर है। दैट इज वाई, इस कारण, इट लुक्स स्मॉल, इसके कारण ये हमें कैसा दिखाई देता है? स्मॉल दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। सन बहुत बड़ा है, लेकिन हम जब अपनी लैंड पर से, जमीन पर से ऊपर स्काई में सन को देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन है बहुत बड़ा। लेकिन दूर होने के कारण वो हमें बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो दैट इज वाई, ये किस कारण है? क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है, फार है। फार मीन्स दूर। सनराइज कौन सी डायरेक्शन से होता है? ईस्ट से। जब सन निकलता है तो हमारे दिन की शुरुआत होती है, ठीक है। सन बहुत बड़ा है लेकिन हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, द हीट फ्रॉम द सन, सॉरी उससे पहले एक लाइन मिसिंग है, देखिए। दैट इज वाई इट लुक्स स्मॉल, द सन इज ए बिग बॉल। सन है वो कैसा दिखाई देता है हमें? बिग बॉल और फायर, बिग बॉल ऑफ फायर। फायर मीन्स आग। सन है वो हमें एक बड़ी आग के गोले की तरह, एक बॉल है वो दिखाई देती है। एक बॉल होती है और हम उसको खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, बहुत रोशनी आती है उससे, सन से बहुत ही रोशनी निकलती है, तो हमें सन है वो एक आग के गोले की तरह दिखाई देता है। द सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर, एक बड़ी बॉल है आग के गोले के जैसी, ठीक है। हमें एक बॉल की तरह दिखाई देता है और ऐसे लगता है उसके अंदर फायर है, आग जल रही है उसके अंदर, क्योंकि सन की हीट बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज निकलती है। अब जब समर सीजन में सन से जो धूप निकलेगी वो बहुत तेज निकलेगी, तो सन से हमें कैसा लगता है? वो लुक लाइक ए स्मॉल बिग फायर बॉल, एक बड़ी आग के गोले की तरह एक बॉल दिखाई देती है, ठीक है। इट इज वेरी हॉट, हॉट मीन्स गरम। ये कैसा है? बहुत गर्म है। सन से बहुत ही गर्म हीट निकलती है, धूप निकलती है, रोशनी आती है जो बहुत गर्मी देता है। सन की हीट से कई बार अब समर सीजन में बहुत तेज रोशनी हो जाएगी, उससे हमारी स्किन भी जलने लगती है, तो बहुत गर्म इससे हीट है वो आती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन से हुआ है?
ईस्ट डायरेक्शन से, तब हमारे दिन की शुरुआत होती है। 4 डायरेक्शन मैंने आपको लिखवा दी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, सन कैसा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अपनी जमीन पर से देखने पर, लैंड पर से जब हम ऊपर स्काई में देखते हैं तो सन बहुत ही छोटा दिखाई देता है। ये एक बिग फायर बॉल की तरह हमें दिखाई देता है, एक आग का गोला हमें दिखाई देता है, बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, द हीट फ्रॉम द सन वार्म द अर्थ। सन की जो हीट होती है, हीट मीन्स गर्मी, सन से जो गर्मी निकलती है उससे हमारी जो अर्थ है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। यस बेटा, यस। सन की जो हीट निकलती है, उससे जो गर्मी निकलती है, उससे हमारी जो अर्थ है वो गर्म हो जाती है। देखिए, जब विंटर सीजन में, सर्दी के सीजन में सन नहीं निकलता है तो हमें बहुत ठंड लगती है ना, और जैसे ही धूप निकलती है हमें रिलीफ मिलता है और हम धूप में आकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि उससे हमें हीट मिल रही थी, गर्मी मिल रही थी। और सर्दी के तो सीजन में हम लोग बाहर धूप में बैठना पसंद करते हैं। और यही देखिए, जब समर सीजन में आएगा तो हम धूप में बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस समय धूप है वो बहुत तेज होगी, और तेज होने के कारण हमें बहुत गर्मी सहन नहीं होती है, इसलिए हम लोग ज्यादा धूप में नहीं निकलते हैं। तो देखिए, सन की हीट से, सन की गर्मी से ही हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होती है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। अब इसका पता लगाते हैं कि वास्तव में हमारी जो अर्थ है वो गर्म होती है। देखिए, इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है हमें। हमें क्या करना है उसके लिए? टेक 2 एम्प्टी बाउल। एम्प्टी मीन्स खाली। हमें क्या करना है? 2 खाली कटोरी लेनी है, बाउल लेनी है, 2 कटोरी लेनी है हमें। टेक 2 एम्प्टी बाउल, बाउल मीन्स कटोरी, एम्प्टी मीन्स खाली। हमें 2 खाली कटोरी लेनी है। क्या करना है? प्लेस 1 इन द सनलाइट एंड द अदर अवे फ्रॉम द सनलाइट। प्लेस मीन्स जगह। एक को तो हमें कहां रखना है? सनलाइट में, यानी सूरज की रोशनी में रखना है। सनलाइट क्या होती है? सन से निकलने वाली लाइट, सूरज की रोशनी। एक को तो हमें यानी धूप में रखना है, एक को धूप में रखना है और एक को वहां रखना है जहां सनलाइट ना पहुंचे, सूरज की रोशनी उसको ना मिले, सूरज की जो धूप है उससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो उसको ना मिले। यानी समझ में आ रहा है कि एक को हमें धूप में रखना है और एक को छाया में रखना है। ठीक है, 2 बाउल लेने हैं, एक को हमने सनलाइट में रखा और एक को सनलाइट से दूर रखा है। अवे मीन्स दूर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, टच बाउल, टच बोथ द बाउल। हमें दोनों बाउल को छूना है, टच करना है उनको। एक को कहां रखा है हमने? सन की हीट में रखा है, और दूसरे को अलग रखा है, सन जहां सनलाइट ना आती हो। अब कुछ समय बाद इन दोनों को हमें टच करना है। इज वन बाउल वार्मर देन द अदर। अब आप बताइए कि कौन सा बाउल है वो गर्म होता है? कौन सा होगा? जिस बाउल को हमने कहां रखा है? धूप में। बिल्कुल, जिस बाउल को हमने धूप में रखा है वो गर्म हो जाता है, और जो अंदर रहता है वो गर्म नहीं होता। इससे क्या हमें समझ में आया? कि सन से हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, और उससे हमारी जो अर्थ है वो गर्म होती है। ठीक है, ऐसे ही आप पानी भी देखना, जब समर सीजन आएगा तो पानी उस समय में, जो टंकी में भी पानी रहता है, वाटर टैंक में भी जो पानी रहता है वो भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? सन की हीट से, गर्मी से, और गर्मी से बाहर रखा पानी भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां हमें समझ में आ रहा है कि सन की हीट से हमारी अर्थ है वो गर्म होती है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? गुड, आगे रीड करें।
Yes, ma'am. यस, नेक्स्ट पेज चेंज कर लीजिए, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92। हमने देखा है सनराइज, राइज मीन्स उदय होना, ठीक है। अब है सनसेट, सनसेट सूरज का छिपना, जब सूरज छिप जाता है उसको हम देखते हैं। देखिए इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सनसेट छिपता जा रहा है, नीचे जा रहा है। सनराइज जब होता है तो ऊपर आता है, सन है वो ऊपर निकल के आता है, और जब सनसेट होता है तो नीचे छिपने लगता है, ठीक है। सनसेट, द सनसेट इन द इवनिंग। Yes. देखिए ये सनराइज देखा था, सनराइज हम कब होता है, कब होता है सनराइज, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में, बिल्कुल। Evening. और सनसेट होता है इवनिंग में, देखिए Yes, ma'am. बिल्कुल। सनसेट, सनसेट जिसको सूर्यास्त कहते हैं, सूर्य का छिपना, सूरज का छिप जाना, सूर्यास्त, सनसेट। और सनसेट कब होगा, इवनिंग में, कब होगा, इवनिंग, इवनिंग में शाम। अब हमें समझ में आ रहा है, सनराइज है वो कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, ईस्ट में, सनराइज ईस्ट में, ठीक है। अब है सनसेट, सनसेट इन द इवनिंग, शाम के समय होता है, एंड इन द वेस्ट देन द नाइट बिगिन, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में, Yes, ma'am. ठीक है। आपको डायरेक्शन का पता चला, सनराइज कब हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। यस बेटा बोलिए, बोलिए, बोलिए बेटा। नेक्स्ट देखिए इवनिंग, इवनिंग शाम के समय, सनसेट होता है, और सनसेट है तो वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है, पश्चिम में, ठीक है। ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके छिप जाता है। दोनों डायरेक्शन का आपको पता चला गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट से निकलता है और पश्चिम में जाके छिपता है। यस बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब हम रीड करेंगे मून। मून क्या होता है, चंद्रमा. बिल्कुल, मून मीन्स चंद्रमा, जिसको चंदा मामा भी कहते हैं, चांद मामा कहते हैं। कब निकलता है चंदा मामा, कब आता है, कब आता है, नाइट को, बिल्कुल। रात को कौन निकलता है, चंदा मामा आता है, ठीक है। और अपने साथ किसको लाता है, बहुत सारे स्टार्स को लाता है, बिल्कुल, स्टार्स को अपने साथ लाता है। द मून इज राउंड। देखिए जब सनसेट हो जाता है इवनिंग में, उसके बाद नाइट आ जाती है और रात के समय मून आता है, ठीक है, चंद्रमा आता है। मून इज राउंड, मून कैसा है, मून भी राउंड है, गोल है, ठीक है। इज स्मॉलर देन द सन, जो मून है वो सन से छोटा होता है। स्पीकर म्यूट कर रखे बेटा, स्पीकर म्यूट रखे, वॉइस आ रही है। तनिषा, निकुंजा, देखिए द मून इज राउंड, मून भी राउंड है, सन भी राउंड है। इट इज स्मॉल देन द सन, लेकिन ये सन से स्मॉल है, छोटा है। सन बड़ा होता है और मून है वो छोटा होता है, सन के अकॉर्डिंग, सन के अकॉर्डिंग मून है वो छोटा होता है, सन बड़ा होता है। द मून शाइन एट नाइट, जो मून है, हम जो चंद्रमा है वो कब शाइन करता है, नाइट में, रात को। रात को कौन चमकता है, मून, चंद्रमा। द मून शाइन एट नाइट
शाइन मीन्स चमकना। कब शाइन करता है? नाइट में, रात को। द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। मून जो चंद्रमा होता है वो अपनी शेप को एवरी नाइट चेंज करता है। आपने कभी नोटिस किया हुआ हो तो नाइट में निकल के रात को आप चंद्रमा को देखना। ये राउंड होता है, बिल्कुल गोल चंद्रमा हमें कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को। जब पूर्णिमा होती है तब हमें बिल्कुल गोल चंद्रमा देखने को मिलता है। देखिए, इसके बाद धीरे धीरे एवरी नाइट, हर नाइट ये इसकी शेप वो कटती जाती है। देखिए बेटा, वॉइस आ रही है, कौन बोल रहा है बीच में? इसकी शेप एवरी नाइट कट होती जाती है। देखिए 15 डेज के बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब हमें मून है वो नाइट में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। उस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। ठीक है, उस दिन हमें मून नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी। उसके बाद धीरे धीरे मून है वो वापस अपनी शेप है वो लेने लगता है और 15 डेज के बाद में हमें फुल मून दिखाई देता है। वो क्या होती है? पूर्णिमा। तो देखिए यहां हमें दिखाया गया है मून की शेप। देखिए ऑन सम नाइट, कुछ नाइट में इट लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखाई देता है। कुछ नाइट में उसकी शेप है वो कट जाती है, तो हमें इस तरीके से क्रिसेंट का मीन्स होता है अर्ध चंद्राकार, आधा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। यहां लिख देती हूं, क्रिसेंट अर्ध चंद्राकार, आधे चांद की तरह हमें दिखाई देता है। अर्ध चंद्राकार, आधे चंद्रमा की तरह हमें दिखाई देता है। कुछ नाइट को हमें ये ब्लैक डार्क हो जाता है बिल्कुल, और हमें केवल ये मून ही दिखाई देता है। ठीक है, आधा कट हो जाता है। इसके बाद देखिए धीरे धीरे ऑन सम नाइट, कुछ रातों को इट लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखाई देता है। तब हमें हाफ मून दिखाई देता है और बाकी का कट हो जाता है। ठीक है, हाफ मून हमें दिखाई देता है। ऑन सम नाइट, कुछ नाइट, इफ लुक लाइक दिस इज कॉल्ड द फुल मून, और कुछ नाइट को हमें फुल मून दिखाई देता है। ठीक है, तो इसकी शेप है वो एवरी नाइट इसकी शेप चेंज होती है। आधी मतलब कुछ नाइट्स को हमें अर्ध चंद्राकार क्रिसेंट दिखाई देता है, आधा चंद्रमा दिखाई देता है। कुछ को फिर शेप इसकी बढ़ती जाती है और कुछ नाइट के बाद में हमें फुल मून दिखाई देता है। तो जैसे मैंने बताया कि 15 डेज के बाद में हमें बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देता, तब अमावस्या होती है, और जब हमें फुल मून दिखाई देता है तो वो पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो ये हमने मून को देखा है। मून जब अपने साथ आता है तो स्टार्स को भी लाता है, तारे को भी लाता है, और स्टार्स और मून नाइट में चमचमाते हैं जिसने रोशनी होती है। जब मून रहता है तब रोशनी होती है, और जब मून नहीं निकलता है तो नाइट को भी अंधेरा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक जो मैंने आपको रीड करवाया है वो आप लोग रीडिंग करेंगे, और ये जो पिक्चर्स है वो आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। मैं सेंड कर दूंगी मून वाली। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया चैप्टर? कोई प्रॉब्लम है? बहुत अच्छा चैप्टर है, ये सभी वर्ड मीनिंग्स आप लर्न करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, गुड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे। बाय बेटा, बाय बाय बेटा।